नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरान शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बिहार में कोरोना के 177 नए मामले सामने आए हैं। अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4273 हो गई है पूरे बिहार में। खगड़िया से 79, सीतामढ़ी से 14 मरीज सामने आए हैं। समस्तीपुर में आज 12 मामले कोरोना के सामने आए हैं, तो दरभंगा में 8 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सहरसा और मुजफ्फरपुर से भी कोरोना के मामले सामने आए। सहरसा में जहां 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वहीं मुजफ्फरपुर में 6 लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उन्हीं से लेंगे। रजनीश, बहुत ही तेज रफ्तार से कोरोना के मामले अब सामने आते जा रहे हैं। सिर्फ आज 177 नए मामले सामने आ गए हैं। देखिए, राज्य सरकार के आंकड़ों की अगर बात माने तो तकरीबन 20 लाख से ज्यादा जो प्रवासी बिहारी हैं वो 3 मई से लेकर अब तक जो है बिहार पहुंच गए हैं। ऐसे में जो आंकड़े हैं उसमें तेजी से इजाफा जहां देखी जा रही है, वहीं खगड़िया जिला अभी सबसे संवेदनशील बन गया है, जहां पर एक साथ 79 मरीज अभी मिले हैं और बिहार में सबसे अधिक मरीजों वाला जिला भी बन गया है, जहां 251 पॉजिटिव मरीज अब तक पुष्टि हो चुके हैं। वहीं दूसरे स्थान पर बेगूसराय है, जहां 247 मरीज हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो जांच की रफ्तार में काफी तेजी आ गई है। 3200 से 4000 के बीच में जांच जो है अभी शुरुआत हो गई है। ऐसे में राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि जांच की रफ्तार जैसे जैसे तेज होगी वैसे वैसे पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में जो है इजाफा भी होगी और पहचान भी होगी। तो एक कहीं ना कहीं राज्य सरकार का प्रयास है, जिसका नतीजा है कि आपके सामने ये पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में इजाफा देखी जा रही है। लेकिन एक तरह से खतरा भी बढ़ रहा है। जो भी जिले जहां पर संक्रमण का चेन टूट रहा था, वहां नया चेन बनता हुआ दिख रहा है। समस्तीपुर में ही मरीज मिले हैं, सीतामढ़ी की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें या खगड़िया सबसे जो संवेदनशील बन गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अभी अनलॉक 1 लागू हुआ है, लोग जो है अभी लगातार खुले में घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में लोगों से भी अपील है, न्यूज़ 18 लगातार कर रहा है। बिल्कुल, लोगों को अब नियमों का पालन करना होगा, सरकार का सहयोग करना होगा और अपने आप को बचाना होगा। धन्यवाद रजनीश इस जानकारी के लिए। तो खगड़िया में सबसे ज्यादा मामले सामने आ गए हैं और सबसे ज्यादा जरूरी दरअसल यही है कि किस तरह से इस चेन को ब्रेक किया जाए। अगर नए मामले सामने आते हैं तो ये चिंताजनक है। और कोरोना से बिहार में एक और शख्स की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, नवादा में एक मरीज की मौत हुई है कोरोना की वजह से। पावापुरी के विम्स में इलाज के दौरान कोरोना पॉजिटिव इस मरीज की मौत हुई है। दरअसल हरियाणा से ये युवक कुछ दिन पहले ही लौटा था। मौत के बाद सैंपल जो आया सामने पॉजिटिव पाया गया है। राज्य में कुल मृतकों की संख्या बढ़कर अब 26 हो गई है। अनिल विशाल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। अनिल, अब एक शख्स जो यहां पर कोरोना की चपेट में आया उसकी मौत हुई है, अब आंकड़ा 26 हो गया है मृतकों का। जी सुरेंद्र, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये नवादा जिला का यह पहला मामला है जहां पे मौत की पहली पुष्टि है। नवादा सिविल सर्जन विमल प्रसाद ने इसकी पुष्टि की है। बताया कि वासलीगंज के वह युवक जमुआवा गाँव का रहने वाला था। उसका नाम रंजीत कुमार है और उसकी उम्र 35 वर्ष है और वह कुछ दिन पहले ही हरियाणा से अपने निजी वाहन से अपने घर पहुंचा था। यहाँ घर पहुंचने के कुछ दिन के बाद उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उसके बाद वह अपने ससुराल नालंदा चला गया था, जहाँ निजी क्लिनिक में करने से डॉक्टरों ने मना कर दिया था। बाद में उसे विम्स में रेफर किया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। तो फिलहाल यह पता कंफर्म नहीं हो पाया कि उसकी मौत कैसे हुई है। हालांकि उसकी कल ही हुई है, मगर उससे सैंपल कल वहाँ पे रिपोर्ट में पॉजिटिव आया। दोबारा पटना जांच के लिए सैंपल को भेजा गया था, जिसमें रिपोर्ट आज पुनः पॉजिटिव आई है। उसके बाद उसका ये कंफर्म कर दिया गया है कि उसकी डेथ कोरोना से हुई है। फिलहाल उसके शव को वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया था और आगे की कार्रवाई में वहाँ का स्थानीय जुटा हुआ है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अनिल विशाल इस जानकारी के लिए। देखिए, ये भी एक बहुत चिंता का विषय है कि पहले पता नहीं चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन बाद में उसके मरने के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें पता चला है कि युवक कोरोना से संक्रमित था और उसकी वजह से ही उसकी मौत हुई है। खबर मधेपुरा से, जहां JKTMCH में हंगामा हुआ है। अस्पताल में नर्सों ने प्रदर्शन किया है, कामकाज छोड़कर धरने पर बैठ गई हैं तमाम नर्सें। सुरक्षा से दरअसल खिलवाड़ का आरोप ये सभी नर्सें लगा रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नर्सों का प्रदर्शन देखिए मधेपुरा में देखने को मिल रहा है। कोरोना मरीज भी यहां पर हंगामा करते हुए नजर आए हैं। तो नर्सों ने कामकाज बंद कर दिया है, प्रदर्शन कर रही हैं। सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप ये सभी नर्स लगा रही हैं। न सिर्फ नर्स नाराज नजर आ रही हैं, बल्कि कोरोना मरीज भी यहां हंगामा करते हुए देखे गए हैं।
क्योंकि नर्स काम नहीं कर रही हैं। जाहिर है मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। और सीएम नीतीश कुमार ने आज कोरोना संकट पर जनता को संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील भी की और उन्हें सुझाव भी दिए। सीएम ने राज्य में कोरोना से निपटने के उपायों पर चर्चा की, साथ ही राज्य में इसके रोकथाम के उपायों पर किए गए कामों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बाहर फंसे 20 लाख से भी ज्यादा लोगों के खाते में 1,000 रुपए भेजे गए। साथ ही क्वारंटीन पूरा करने वालों को 1,000 रुपए की राशि दी गई। उन्होंने कहा कि बिहार के 1,62,00,000 राशन कार्डधारी परिवार को भी 1,000 रुपए दिए गए। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से भी अब 1,620 करोड़ की राशि अब तक दी जा चुकी है। सीएम ने कहा कि 5 लाख से ज्यादा लोग क्वारंटीन सेंटर में अभी हैं, लेकिन 15 जून के बाद सेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अभी राज्य में 13,796 बेड की व्यवस्था है, 40,000 बेड की व्यवस्था और की जानी है। सीएम ने कहा कि हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था की जा रही है। सीएम ने यह भी बताया कि क्वारंटीन सेंटर में प्रति व्यक्ति 5300 रुपए खर्च किए गए हैं। सीएम ने कहा कि अब श्रमिकों को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। सरकार रोजगार की पूर्ण व्यवस्था राज्य के भीतर ही कर रही है। इस पूरे सिलसिले में जब से ये हम लोगों ने डिक्लेयर किया और केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया लॉकडाउन, तो उस पूरे पीरियड में आप जान लीजिए हम लोगों ने लोगों को के बीच में जो खर्च किया है 8,538 करोड़ 52 लाख रुपए का व्यय किया है। और आप जानते हैं जो बाहर से जो लोग आए हैं, तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको आने में जो खर्च, उसके ऊपर 500 रुपया और न्यूनतम 1,000 रुपया देने का फैसला। तो एक एक तरह से हम लोगों ने एक एक काम किया है। एक बात हम बताना चाहते हैं, जरा बिहार में जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है, ये जो हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, आपको हम बताएं कि एक क्वारंटाइन सेंटर में किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में कई लाख की संख्या में लोग रहे और किया गया है। और आप जान लीजिए कि वहां पर लोगों पर एक व्यक्ति पर जो क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन रखे जाते हैं 5300 रुपया 5,300 रुपया का व्यय हो रहा है। और कौन कौन काम कर रहे हैं हम लोग, एक एक तरह से उन लोगों को हर प्रकार की सुविधा उनको हम लोग देते हैं। हम प्रवासी नहीं कहते हैं, एक वो शब्द चला है पूरे देश में, एक राज्य का दूसरे राज्य में बिहार के लोग जाते हैं उसको प्रवासी कहता है। अरे काहे का प्रवासी है, देश तो एक है, नागरिकता तो एक है। तो एक देश का आदमी कोई दूसरी जगह काम करने जाता तो प्रवासी नहीं है, देश के बाहर जाएगा तो भले प्रवासी है, लेकिन फिर भी प्रवासी जैसा उनको रूप। अरे भाई देश एक है, कहीं का कहीं गया काम करने, उसको किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन कष्ट हुआ। तो हमारे बिहार के लोगों को जो बाहर में कष्ट हुआ है हमें ठीक नहीं लगा। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, लेकिन लोग मजबूर होकर के आए। तो हम लोग तो अब चाहते हैं कि उन लोगों को मजबूरी में फिर बाहर नहीं जाना पड़े, इसलिए उनके लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार का इंतजाम हो जाए। इसके लिए पूरा का पूरा काम हमारे यहाँ और पूरे डिपार्टमेंट को और खास करके जो इससे संबंधित विभाग हैं उन सब लोगों को लगाया गया है। और बिहार की जनता को सीएम नीतीश कुमार ने संदेश देने के साथ ही कोरोना से बचाव की अपील भी की। सीएम ने मास्क पहनने और इसे पहनने के लिए लोगों को प्रेरित करने की भी अपील की। सीएम ने जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वो जनता को जागरूक करें। वहीं सीएम ने ग्रामीण चिकित्सकों से भी आगे आने की अपील की। हम लोग बार बार कह रहे हैं लोगों को कि भाई भीड़ मत लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे के बीच में दूरी रखिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 गज की दूरी रखो, तो 2 गज की दूरी रखने का इस पर ध्यान देना चाहिए। अब आजकल जब बंद हुआ है तो देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में लोग बहुत एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। भाई इस पर ध्यान देना है, लोगों को सिखाना पड़ेगा। तुरंत लोग नहीं समझता है, लेकिन लोगों को समझाना पड़ेगा कि थोड़ी दूरी बना करके चलिए, थोड़ा दूरी बना करके रखिए। अकेले हैं तो कोई बात नहीं, बाकी कोई काम के लिए निकलते हैं तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा, और उसके लिए तो हम लोग सब इंतजाम कर रहे हैं। तो एक प्रचार तो आप लोगों को समझाने के लिए कहना है
कि भाई हर हालत में लोगों को प्रेरित करिए कि भाई ये मास्क जरूर लगाइए, और सैनिटेशन का सब कुछ का ये सब जो कहा जाता है एक एक चीज़ का, तो हर जगह साफ सफाई का ध्यान देना, और दूसरी तरफ लोगों को ये प्रेरित करना। अब देख रहे हैं हम लोग कैसे रखे हुए हैं, अब जैसे ही कुछ होगा, अभी बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे करेंगे तो तुरंत ये देखिए, तो इससे भी होगा। और दूसरा जो मास्क पहनने का कई तरीका है, अभी बता रहे थे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, तो मास्क का प्रयोग करना जरूर चाहिए, ये लोगों को प्रेरित करिए। इसलिए हम हाथ जोड़कर पुनः आप सब लोगों से प्रार्थना करेंगे कि सारे जनप्रतिनिधि आप सब लोग भी इस बात का ख्याल रखिएगा और लोगों को समझाइएगा। हम जानते हैं चंद लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग बाएं दाएं भड़कता रहता है, और हम तो ये भी कहेंगे कि भाई ग्रामीण चिकित्सक लोग भी हैं, उनका भी हम लोगों ने मदद किया था, ट्रेनिंग पहले कराया था। हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि भाई नज़र रखिए, गांव के लोग इलाज कराने के लिए आप ही के यहाँ चले जाते हैं, तो जो ग्रामीण चिकित्सक लोग हैं उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। इधर मजदूरों के मुद्दे पर धरने पर बैठे जीतन राम मांझी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू ने जहां मांझी के धरने पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने मांझी के उस बयान का खंडन किया है जिसमें उन्होंने महागठबंधन में मतभेद के लिए आरजेडी को जिम्मेदार बताया था। तेजस्वी यादव को आंख दिखाने के लिए कई अवसर उन्हें मिलेंगे, लेकिन जनता के संकट में उन्हें शामिल होना चाहिए, उनकी वेदना, उनकी पीड़ा, उनकी कठिनाइयों में शामिल हो। ये धरना प्रदर्शन का ये वक्त नहीं है। थोड़ा काम करने के तौर तरीके को कहीं ना कहीं जो समझदार राजनेता है उनको जरूर अपने तौर तरीकों को बदलना चाहिए। गठबंधन के सहयोगी होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम हर कार्यक्रम में भी साथ ही करें, अलग अलग भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगा साथ भी कर सकते हैं, यह कोई इशू नहीं है। इसलिए मांझी जी को इन बातों पर ध्यान न देकर जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें मदद पहुंचाने के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी जेडीयू बीजेपी के साथ आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन की भी परीक्षा होनी है। अप्रैल में राज्य विधान परिषद की 27 सीटें खाली हुई हैं, इनमें से 17 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। ज्यादातर सीटें अभी एनडीए के पास हैं। इस बार आरजेडी को और कांग्रेस को कुछ सीटें मिलनी तय है। ये रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा चुनाव की घोषणा के बाद जल्द ही बिहार में विधान परिषद चुनाव की तारीखों की घोषणा होने की संभावना है। विधान परिषद के 17 सदस्यों का कार्यकाल 6 मई को समाप्त हो चुका है, जिनका चुनाव होना है, जबकि राज्यपाल कोटे से 10 सदस्य 23 मई को रिटायर्ड हुए हैं और राज्यपाल कोटे की 2 सीटें पहले से खाली हैं। यदि अभी जैसे राज्यसभा के लिए जो लंबित सीटें थी उसके लिए डेट अनाउंस किया है, चुनाव आयोग 19 तारीख को चुनाव होंगे, तो यदि हो जाता है तो 8 सीट के लिए वो चुनाव हो जाएगा। और फिर इधर जो विधानसभा क्षेत्र के लिए तो तत्काल मेरी सूचना है कि 4-5 तारीख तक उसका कोई डेट आ रहा है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी से प्रोफेसर नवल किशोर यादव, सीपीआई से संजय कुमार सिंह, सीपीआई से केदारनाथ पांडे और कांग्रेस से मदन मोहन झा रिटायर्ड हुए हैं। संभवतः यही उम्मीदवार भी होंगे। स्नातक कोटे से 4 सदस्यों में जेडीयू से मंत्री नीरज कुमार, बीजेपी से देवेश चंद्र ठाकुर, जेडीयू से दीपक कुमार चौधरी और सीपीआई से डॉक्टर एनके यादव रिटायर्ड हुए हैं। यही उम्मीदवार होंगे। विधानसभा कोटे से 9 सदस्यों में 5 जेडीयू से हारून रशीद, मंत्री अशोक चौधरी, पीके शाही, हरिप्रसाद बिंद और सोनेलाल मेहता हैं। वहीं बीजेपी से संजय मयूख, कृष्ण कुमार सिंह, राधा मोहन शर्मा, सतीश कुमार हैं। लेकिन नफा नुकसान का विषय कहाँ है? वो तो जो शक्ति रहती है, शक्ति के आधार पर चुनाव होगा। और टीचर और ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी में तो जनता मालिक है, वोटर मालिक है, जो निर्णय करेगा उससे उधार ही होगा। राज्यपाल कोटे से 10 सदस्य हैं और सभी जेडीयू से ताल्लुक रखते हैं। मनोनयन की 2 सीटें पहले से ही खाली है। इन 12 सीटों में से संख्या बल के आधार पर 5 बीजेपी और 7 जेडीयू के खाते में जाएगी। विधानसभा कोटे से इस बार विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को 2-2 सीटों का नुकसान होगा। इसका फायदा कांग्रेस को 1 और आरजेडी को 3 सीटों के रूप में मिलेगा। इस चुनाव तो अपने संख्या बल पर है, तो हमारे जो विधायक है उस आधार पर हमारा 1 सीट बनता है। विपक्ष के 3 और सीट होंगे तो विपक्ष का 4 होगा। आउट ऑफ 9 अपोजिशन की 4 सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, तो एक हमारे
स्थिति में सुधार होगी। विधान परिषद चुनाव को लेकर संभावित उम्मीदवारों की चर्चा तेज है। विधानसभा कोटे से जेडीयू से प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, मंत्री अशोक चौधरी, मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह, कहकशां प्रवीण का नाम आगे चल रहा है। वहीं बीजेपी से संजय मयूख, ऋतुराज सिन्हा, राधा मोहन शर्मा के अलावा अति पिछड़ा से जनक राम और सतपाल नरोत्तम के नाम रेस में है। कांग्रेस ने पिछली बार प्रेमचंद्र मिश्रा को परिषद भेजा था, इस बार किसी पिछड़े को भेजने की तैयारी है। आरजेडी से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव, फैजल इस्लाम के अलावा एक अति पिछड़ा कोई नेता परिषद जा सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से विरजम पांडे की रिपोर्ट। इधर पीएम मोदी और सीएम नीतीश बार बार अपील कर रहे हैं कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। पटना से वैशाली को जोड़ने वाले पीपा पुल से गुजर रहे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। कोरोना बंदी में राजधानी पटना समेत इसके आसपास के इलाकों में यातायात सामान्य था, क्योंकि सड़कों पर गाड़ियों का परिचालन नहीं होता था। लेकिन जैसा ही अनलॉक 1 हुआ है, उसके बाद हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी पटना के कच्ची दरगाह स्थित यहाँ पर जो पीपा पुल है उसकी तस्वीर देखिए। गाड़ियों का लंबा काफिला है, जाम लग गया है और जाम के बीच जो ऑटो की तस्वीर है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। ऑटो चालकों को कई इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन किस कदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है देखिए, किस कदर ठूस कर लोगों को बिठाया गया है। जाम की स्थिति है, यातायात जो है वो धीरे धीरे अब सामान्य होने लगा है, लेकिन अब पीपा पुल पर जाम की स्थिति है। पुलिसकर्मी यहाँ से जा रहे हैं, पुलिस अधिकारी भी हैं, ये जा रहे हैं और जो जाम है उसको ये हटाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो ऑटो चल रहे हैं उस पर सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन हो रहा है और ये एक बड़ी समस्या है। लोगों को समझना होगा, लोगों को अवेयर होना होगा, क्योंकि अगर लोग नहीं समझेंगे तो फिर स्थिति धीरे धीरे भयावह होगी और फिर सरकार और प्रशासन के लिए मुश्किलात सामने आएगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। एक तरफ स्मार्ट सिटी को लेकर जोर शोर से प्रयास किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उन्हीं प्रयासों को पलीता भी लगाया जा रहा है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में स्मार्ट सिटी के फंड से 3 साल पहले ओपन जिम का निर्माण कराया गया था, लेकिन रखरखाव और देखरेख के अभाव में ये ओपन जिम अब उजड़ चुका है। शिकायत के बाद नगर विधायक ने ओपन जिम का जायजा लिया और कहा कि सौंदर्यीकरण के नाम पर स्मार्ट सिटी फंड में लूट और सैंडिस कंपाउंड से छेड़छाड़ की शिकायत वो सीएम से करेंगे। संवाददाता राहुल ठाकुर ने उजड़ चुके ओपन जिम का जायजा लिया। लूट मचा हुआ है। यह जो स्मार्ट सिटी भागलपुर सबसे पहला शहर चयनित हुआ था, सब लोग लूट में लगे हुए हैं और आप देखेंगे यह कोरोना वायरस के महामारी में सिर्फ लूट ही हो रहा है, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। और खासकर सैंडिस कंपाउंड में अगर प्लानिंग सही ढंग से, यहाँ तो लूट होने नहीं देंगे। अभी तक जो कल तक हो गया। आज सब लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने देखा अपनी आंखों से, सबको बुलाया, देख लेंगे, नहीं होगा तो मुख्यमंत्री से बात करके उनको इंटरफेयर कराएंगे। वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी डेवलप करने की बात कही जाती है, लेकिन भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड के जयप्रकाश उद्यान का या ओपन जिम का नज़ारा हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से कोरोना पीरियड में जो है या ओपन जिम को उजाड़ दिया गया है। वह ओपन जिम जहां मॉर्निंग वॉक या यहां आने वाले जो लोग हैं यहां एक्सरसाइज करते थे और कहीं ना कहीं अपना इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम करते थे, लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत जो यहाँ पर ओपन जिम का निर्माण किया गया था, ठीक कोरोना पीरियड में खराब होने के कारण उसको उजाड़ दिया गया, न कि इसकी मरम्मती की गई। सबसे बड़ा सवाल है कि जब पूरा देश जो है कोरोना से लड़ रहा है, ऐसे में इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी बढ़ाने की बात हो रही है, तो ओपन जिम का उजाड़ जाना कहां तक जायज है। राहुल, न्यूज 18 भागलपुर। इधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज बिहार के 21 मजदूरों को लेकर दिल्ली से पटना पहुंच रहे हैं। संजय सिंह बिहार के कुल 34 मजदूरों को दिल्ली से बिहार ला रहे हैं, बाकी के 13 मजदूरों को कल लाया जाएगा। संजय सिंह सांसद कोटे के तहत 1 साल में मिलने वाली 34 हवाई सेवा की सुविधा के तहत मजदूरों को टिकट दे रहे हैं। कल दिल्ली से एक प्लेन 180 और मजदूरों को लेकर भी आएगी। आज बिहार आने वाले मजदूरों को बस से एयरपोर्ट लाया गया। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार बिहार के मजदूरों का पूरा ख्याल रख रही है। देखिए, प्रवासी मजदूरों को पहले 42 बसों से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश भेजने का काम साथियों के सहयोग से मैंने किया
और फिर एक दिन ये दिमाग में बात आई, हमारे एक साथी हैं अजीत त्यागी जी, उन्होंने कहा कि भाई 34 जो फ्लाइट है उसका भी इस्तेमाल आप प्रवासी मजदूरों के लिए कर सकते हैं। तो मुझे लगा ये अच्छा होगा और ये अच्छी शुरुआत होगी। तो इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जो साल भर का मुझे फ्लाइट का टिकट मिलता है वो भी मैं इन प्रवासी मजदूरों के लिए इस्तेमाल कर पा रहा हूं। तो आज 21 लोग हमारे साथ जाएंगे, कल 12 लोग फिर से हमारे साथ जाएंगे और कल ही दूसरे हमारे साथियों के सहयोग से और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से 180 प्रवासी मजदूरों को हम लोग फ्लाइट से लेके जाएंगे। उधर गोपालगंज ट्रिपल मर्डर को लेकर आरजेडी लगातार सरकार और पुलिस पर सवाल उठा रहा है। हालांकि पुलिस मुख्यालय का कहना है कि इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन इस मामले में अब तक आरोपी विधायक अमरेंद्र पांडे से पूछताछ नहीं हुई है। तो उसके लिए जो है हम लोगों ने तैयारी भी अपनी कर रखी है और इसके लिए स्पेशल मोबाइल सरप्राइज वैन्स जो है, चेकिंग वैन्स, इसकी भी जो है इसकी भी व्यवस्था की गई है प्रत्येक पुलिस अधीक्षक के स्तर पर। और सभी जिला में ये भी निर्देश दिया है कि जो है कि जो उनके हाईवेज हैं और प्रमुख सड़क मार्ग हैं उन पर औचक जांच की व्यवस्थाएं कराएं, ताकि जो अपराधी भागने का प्रयास कर सकते हैं उनकी जो है रोका जा सके, उनकी गतिविधियों पर रोक लगा। और पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की 90वीं जयंती ऐतिहासिक तरीके से मनाई गई। मुजफ्फरपुर के सिटी पार्क में जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा लगाई गई है, जिसका सीएम नीतीश कुमार ने रिमोट से अनावरण किया। मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि जॉर्ज फर्नांडिस की कोशिशों के बाद से ही IDPL दवा फैक्ट्री और कांटी थर्मल पावर की शुरुआत हो सकी थी। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए भी उन्होंने काफी काम किया। जॉर्ज साहब के अनुयायी उनकी प्रतिमा लगने से काफी खुश हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।